हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, एक राजा की 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता, उसको सबसे अच्छे कपड़े पहनाता, सबसे बढ़िया खाना खिलाता, अच्छे से अच्छे जो बेस्ट चीज़ होती ना वो अपनी चौथी पत्नी के लिए करता था और अपनी चौथी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करता। तो हमेशा उसकी जो चौथी रानी थी अच्छे अच्छे कपड़ों से लदी रहती, अच्छा खाना खाती, अच्छे से घूमती, इंजॉय करती, सब कुछ करती। उसकी एक तीसरी पत्नी भी थी। तीसरी पत्नी से भी वो प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बहुत गुणगान करता था, बहुत बखान करता था, उसकी प्रशंसा करता था, उसके बारे में बात करता था कि कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसा करके उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो प्रचार किया करता था। उसकी राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता था, वो उसकी हमराज थी, तो वो उसके पास जाता और उस अपनी हर परेशानी का समाधान उसको उस रानी के साथ मिल जाता था। दूसरी रानी राजा के साथ बहुत सहानुभूति, धैर्य और दया के साथ रहती और उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देती थी। और जब भी राजा कभी अकेला महसूस करता था या उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता था, तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दूसरी रानी के पास चला जाता था। राजा की जो पहली पत्नी थी वो सबसे ज़्यादा वफादार थी। वो उसका राज्य और समृद्धि बढ़ाने में बहुत हेल्प करती थी, बट राजा उससे कभी भी प्यार नहीं करता था। जब राजा के मरने का समय आया तो राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। तो उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया और उससे कहा कि मैंने ज़िंदगी भर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया है, हमेशा अच्छे कपड़ों से नवाजा है, अच्छा खाना तुमको खिलाया है, हमेशा सबसे ज़्यादा ख्याल मैंने तुम्हारा ही रखा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी, मेरे साथ मरोगी? उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। राजा को रानी की ये बात बहुत तीर जैसी चुभी और राजा का दिल घायल हो गया। फिर वो अपनी तीसरी रानी को बुलाता और कहता है कि अब मेरा मरने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी? तो तीसरी रानी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इतना भी आपसे प्रेम नहीं करती, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चलूँगी और आपके मरने के बाद मैं किसी दूसरे से भी शादी कर लूँगी। राजा का दिल एकदम लहूलुहान हो गया। ये बात सुन के उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। फिर राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने कहा, महाराज इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने हमेशा आपकी हेल्प करी है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शमशान घाट तक छोड़ाऊँगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब राजा को बहुत ज़ोर से झटका लगा और एकदम से उसका दिल धक से रह गया। तभी धीमे से आवाज़ आती है और कहते हैं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो राजा मुड़ के देखता है तो उसकी पहली पत्नी उसके साथ थी और वो कहती है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस सिचुएशन में जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी क्योंकि राजा ने कभी भी उसका ध्यान अच्छे से नहीं रखा था और राजा को अफसोस हो रहा था कि काश मैंने दूसरों से ज़्यादा अगर तुम्हारा ध्यान रखा होता तो आज मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता। मैंने कभी तुमसे प्यार भी नहीं करा, बट फिर भी तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, तो मुझे क्षमा कर दो और मुझे तुम्हारा समय रहते बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी जो चौथी पत्नी, मतलब राजा की जो चौथी पत्नी है, वो हमारा शरीर होता है जिसको हम चाहे कितना भी सजाएं धजाएं, कितना भी सुंदर खाना खिलाएं, लेकिन एक दिन मृत्यु के बाद इसको हमारा साथ छोड़ना ही होता है। हमारी तीसरी पत्नी यानी राजा की तीसरी पत्नी हमारी धन दौलत संपत्ति होती है। यानी कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी अपनी धन दौलत संपत्ति से प्यार कर ले, लेकिन जब वो मरता है तो मरने के बाद उसकी धन दौलत संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हो जाती है। और राजा की दूसरी पत्नी परिवार और समीगण यानी रिश्तेदार नातेदार लोग होते हैं, उनके साथ चाहे हम कितना ही अच्छा वक्त बिताएं, कितना ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, लेकिन कोई भी हमारे साथ शमशान घाट तक नहीं जा सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचा सकते हैं, हमारा क्रियाक्रम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो राजा की पहली पत्नी यानी पहली पत्नी है वो हमारी आत्मा होती है। इसलिए हमारी आत्मा मरने के जीवन के साथ और जीवन के बाद भी हमारे साथ रहती है और हमेशा हमारे साथ जाती है। इसलिए समय रहते हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए
और इसको हमें ताकतवर बनाना चाहिए, ताकि जब हमारे और हमारी आत्मा हमारे साथ चले तो हमारे लेखा जोखा जब भगवान कर रहे हो तो उनको भी दिखे कि इस इंसान ने अच्छे कर्म करे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे कर्म करिए, रोज़ मेडिटेशन करिए, अपनी आत्मा को इतनी ताकतवर बनाइए, क्योंकि बाकी सब चकाचौंध है लेकिन हमारी आत्मा ही हमारा सच्चा जीवन साथी है। तो हम अक्सर धन दौलत और दुनिया की चकाचौंध में अपनी आत्मा को भुला देते हैं और उसी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें उसका समय रहते ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरियों के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।